श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान में एक सरपंच से माइक छीनने पर जो विवाद हुआ और सीधे तौर पर गांव रामपुरा बिश्नोइया के सरपंच साधुराम की ओर से पुलिस पर बड़े आरोप लगाए गए थे कि नशा तस्करों को पुलिस थानों के अंदर वीआईपी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो अपने भाषण में वहां पर इसका जिक्र कर रहे थे। सीधे तौर पर वो पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उसी दौरान वहां पर स्टेट एक्शन कमेटी में एक बीईओ फुटेला साहब की ओर से उनसे माइक छीना गया, उनको धक्का मारा गया, ऐसा भी आरोप लगाया था। जहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध करते हुए सरपंच को बोलने के लिए उसी वक्त बोला था। हमारे साथ बातचीत के लिए, सभी सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ रामपुरा बिश्नोइया के सरपंच साधुराम जी हैं। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका तेज हरियाणा पर सर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर पधारने पे मैं तेज हरियाणा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतनी ठंड के होने के बावजूद भी आप मेरे घर पधारे हो जी। सरपंच साहब, उस दिन जब कार्यक्रम था, क्या हुआ था ऐसा विवाद कि आपसे माइक छीन लिया गया? क्या आपको कोई धक्का भी मारा गया था वहां पर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी भी कोई माइक छीना गया। तो स्टेज सेक्रेटरी था, उसने कहा सरपंच साहब थोड़ा भाषण छोटा करो। तो एडीसी साहब ने जाना है कभी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बोलो। मैंने मन करता वो लोग सरपंच सारे खड़े हो गए और बोलो, आप तो सच्ची बातें कह रहे हो। तो वो सारे स्टेज की तरफ आने लगे। फिर मैंने उनकी बात मान करके मैंने दोबारा थोड़ा बोल के और अपने भाषण की तीसरी करी। लेकिन ऐसी बात तो माइक छीनने वाली बात तो नहीं थी वहाँ। ठीक है ना, और मेरे से माइक छीनने की कैसी हिम्मत ही नहीं किसी की। हाँ। छीन ले कोई। सरपंच साहब, आपने सीधे तौर पर कहा था कि थानों के अंदर, चौकियों के अंदर तस्करों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। ये तो हम रोज देखते हैं ना। अब मैं सरपंच हूँ गांव का, मेरे साथ तो बात चौकी इंचार्ज तू तड़ाक की बात करता है। और जो ऐसे आदमी हैं जो करते हैं या बेचते हैं, उनका बड़ा आदरमान किया जाता है। तो मैंने एक ऐसा ही मेरे गांव का था जो सट्टे का काम करता है, जुआ खेलता है, उल्ट सीधे काम करता है। तो उसने मेरी चौक पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और झूठ बोला कि मैंने आपसे 15 साल पहले 5,000 रुपए लेना है। भाई मेरा मतलब इंसल्ट की जाए लोगों के सामने। तो मैंने उनको चैलेंज करके कहा भी है तो कोई बता मेरे को। फिर कह दिया उसने खाते में डालेंगे। खाते में डाले हैं तो मैं खाते का किसके, फिर दूसरे लड़के का नाम ले दिया। मैं उसको बुला के लिया, मैंने उसको स्पष्ट वार्निंग दी। मैंने अगर वो दूसरा छोरा नट गया तो तेरे को चौक में मैं नंगा करूंगा। तब वो वहां से खिसक गया। इसके बारे में मैंने चौकी में जाके दरखास्त दे के आया मैं खुद, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ। तो जब मेरी दरखास्त पे नहीं एक्शन कर रहे हैं ये, और सच्ची है मंदिर गुरुद्वारे की कसम खा के, तो फिर हम कैसे हम ये विश्वास करें भाई ये दूसरों की एप्लीकेशन पे भी कोई कार्रवाई करते होंगे या उनकी सुनाई करते होंगे। यही बात है। मैं सरपंच साहब, ऐसा और मैं तो आईजी सार के पास भी गया था इसके बारे में। मटदादू जो प्रोग्राम था उसके बाद में गया, मेरे को वहां क्या था आप मेरे से मिले। मैंने स्पष्ट बताया उनको भी जितनी भी यहाँ चौकी है, थाने हैं, उनका वही स्टाफ है। गोरीवाड़ा का चौटाला कर दिया, चौटाले वाले को डवाली भेज दिया, डवाली को ओडा भेज दिया, ओडा काला वाली बड़ा गुड़ा यही घूमते रहते हैं। तो इनका सबसे परिचय है। जो करने वाले उनको सब पता है भी ये नशा करते हैं, ये बेचते हैं, इनको पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। अब कोई हमारे जैसा कोई उनको सूचना दे तो कहेंगे हम देखेंगे। बात सत्य होनी चाहिए। ऐसे वैसे सूचना देने वाले को मतलब भय कर देते हैं, भाई रेड में कुछ नहीं निकला तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो। तो इसलिए फिर वो कोई सूचना देने की भी कोशिश नहीं करता भी हम इनको सूचना दें। तो आईजी साहब को मैंने ये कहा था भाई आप इनको बदल दो, 1 महीने में अगर इसका रिजल्ट हम ना दिखा दें आपको तो आप जो चाहो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देना। ये मैं कह के हूं। तो आईजी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया भी इस चौकी को बदलेंगे, सारे स्टाफ को बदल देंगे हम। सरपंच साहब, आप लेकिन अभी तक उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको कभी ऐसा लगा कि आपने नशे के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ कोई शिकायत चौकी में की और आपकी बात पर सुनवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने आज तक कोई, लेकिन अब तस्कर जो बेचते हैं, बच्चे करते हैं, वो मेरे पास घर में आते हैं भी हमारा कोई इलाज करवाओ जी, हम ये छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने तो खुले में कह दिया था। मैं तो जिस दिन सब्त ली उस दिन भी कहा भाई जो बच्चा छोड़ेगा उसको दवाई फ्री दिलाएंगे, सरकार से दिलाएंगे, सरकार से नहीं तो पंचायती फंड से दिलाएंगे, उनको 2-2 किलो घी भी दूंगा। मैंने तो ये स्पष्ट कहा है। लेकिन मैंने आज तक किसी नशा तस्कर की
कोई शिकायत इसलिए नहीं की कि उन पे कोई कार्रवाई तो होती नहीं, क्यों हम गांव में दुश्मनी मोल नहीं, ये बात है। कौन है सरपंच साहब जो सुनवाई नहीं करते? क्या चौकी इंचार्ज से आपकी बात होती है या कोई और पुलिस वाले हैं? नहीं, मेरी बात तो मेरी अभी तक इस मामले में हुई नहीं। जब उन्होंने सुनाई नहीं करनी है तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाने क्या फायदा है? क्यों हम कहें, क्यों अपनी इंसल्ट करवाएं जब सुननी नहीं उन्होंने बात? फिर जब चौकी इंचार्ज सुने तब तो हम कहें ना। सरपंच साहब अब काफी दिन पहले एक लड़का मेरे पास है, उसके पास फोटो थी, उसने कहा ये देखो ये असला लहरा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, फीम के गोले बना रहे हैं। उनकी फोटो हमने चौकी इंचार्ज को दिखाई, ये तो क्या पुरानी, तो 2-4 महीने पुरानी हो गई वो, अब तो क्या 8-9 महीने, साल ही हो गया उसको। जब उस टाइम वो 2-3 महीने पुरानी थे तो उस पे एक्शन लेते तो कुछ असला मिलता, कुछ उनका कुछ सुधार होता। तो वो ये दहशत फैला के रखते हैं भी हमारा कोई नाम ले तो ये हमारे पास असले दिखा रखे हैं, सार्वजनिक दिखा रखे हैं, सार्वजनिक वो ऊपर हाथ उठा के उसकी फायरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए फिर करने का क्या फायदा, हम शिकायत करते हैं। अभी सर स्टेट एक्शन प्लान भी चल रहा है। अब मैं गांव का सरपंच हूँ, अब मैं गांव से नशा मिटाने का मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, मैं बंद भी करवा दूंगा। लेकिन अब यहाँ कोई चौकी में ऐसा ईमानदार अफसर लगाया जाए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर के जिले का कोई लगाया जाए, तब उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं अन्यथा मिलना नामुमकिन है। आपका ये भी आरोप था सरपंच साहब कि तस्कर हैं उनको आगे बिठाया जाता है कुर्सियों पे और सरपंचों को कोई पूछता तक नहीं है, उनको ट्रीटमेंट स्पेशल दिया जाता है। ये तो हम देखते हैं जब चौकी में जाते हैं तो ऐसे आदमी वहां बैठे होते हैं इनके इर्द गिर्द, फरियादी तस्करी करते हैं। हाँ, तस्करी करते हैं या करते हैं, फरियादी कौन सुनता है वहाँ? वैसे ही आदमी होते हैं, बातचीत करके समय निकाल लेते हैं अपना। सरपंच साहब आपको लगता है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, बातचीत करने का व्यवहार ठीक नहीं है लोगों से? बिल्कुल नहीं है। अब मैंने उस दिन फोन किया जिस दिन वो मेरे साथ गांव में उसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, मेरे साथ अभद्र व्यवहार के, मैंने फोन किया भी मैं आप कहाँ हो? कि मैं डवाड़ी हूँ। तो उसने कहा मैं डवाड़ी गया हूँ तो आप आ जाना। मुझको आज मैंने कार्रवाई उस पर करवानी है। कि तू नया सरपंच खड़ा हो गया, ऐसे एकदम मांगता है। ये शब्द मेरे को इंचार्ज ने कहा। तो बताओ मेरे कितने मेरे को ठेस लगी। मैं गांव का सरपंच हूँ, ये सही है, सही है, ये तूं तड़ाक से मेरे साथ बात करता है। तो कैसे मैं अपना मान सम्मान इनसे चाहूँ भाई ये मेरा रखेंगे? तो कोई रिटर्न में शिकायत नहीं की सर आपने उच्च अधिकारियों को, एसपी साहब से? तो कार्रवाई तो मैंने आईजी साहब को बता के आया हूँ मैं भी, सारा स्टाफ बदल दो जी आप। और वो बदलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने घर बैठे हैं, जो चल रहा है वो गाड़ी चल रही है। अब वो परसों हाँ वो पत्थर बांटे गए भाई ये भर के दो, ये भरेंगे, कौन भरेंगे? तो एक मैं भी लेके आया था वो पत्थर, भाई इसकी करा के कापी जितने भी तस्कर ये खाने वाले हैं उनके भर के दो आप हमारे। तो कौन भराएगा, कौन साथ होगा, ये किसी ने बताया नहीं। और ना किसी ने आज तक मेरे साहब चौकी का ऐसा होगा फलाड़ा होगा साथ हो, कोई किसी ने फोन ही नहीं किया भाई वो भर के देने हैं। तो कैसे भर के देने हैं, कैसे नहीं? सरपंच साहब डीएसपी भी वहां पर माइक लेकर बोले थे कि मैं मानता हूं कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती है। हाँ, अगर आप शिकायत, उन्होंने स्वीकार किया कि अगर ऐसी कोई है तो आप शिकायत करें, कोई ऐसा पुलिसकर्मी है जो... नहीं शिकायत मैंने चौकी का क्लियर कह दिया, फिर इंडिविजुअल क्या कहूँ मैं? जब खुद इंचार्ज ही सही नहीं है तो दूसरे स्टाफ से हम क्या उम्मीद करेंगे बताओ? तो डीएसपी साहब ने स्वीकार किया है कि हमारे महकमे में कुछ काली भेड़े हैं। जब उनको पता है सारी बात का तो फिर मेरे कहने का उसमें क्या उचित है? वो खुद ही स्वीकार ही कर रहे हैं ये बात। अभी सर एक्शन जो कमेटी है नशे के खिलाफ वो कार्यक्रम चल रही है, 4 तरह की लेयर है जिसमें सीएम साहब खुद भी इन्वॉल्व हैं, फिर आईजी लेवल की है, उसके बाद एसपी लेवल है, फिर आगे पंचायत में विलेज मिशन टीमें हैं। आपको लगता है अगर इनमें बहुत धरातल पर ईमानदारी से काम हो तो नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है गाँव? बिल्कुल, मैं इस बात को ये असंभव नहीं मानता, सब संभव है। लेकिन प्रशासन सहयोग करे, गांव सहयोग करे, पंचायत तो पूरी रूप से सहयोग करने को तैयार है। क्यों, मैंने तो ओथ वाले दिन कह दिया था कि मेरी पंचायत का मेंबर, कोई नंबरदार, गांव का सरपंच कोई भी तस्कर हो चाहे खाने वाला, उसकी जमानती नहीं कराएंगे। ये हमने तो पहले दिन कह दिया था। हम अपने विचार पे अडिग हैं, ना कोई मेरा मेंबर जाएगा जमानत कराने के लिए। तो अब ये सहयोग प्रशासन करे, पंचायत करेगी, उनको दवाई दिलाओ, जो भी है उनका काउंसलिंग करो, कैसे करो। गांव में आकर के डॉक्टर है उनको काउंसलिंग करें। तो मेरे पास तो काफी बच्चे आते हैं कि ये हमारा सरपंच साहब छुड़ाओ किसी तरह करके, हम गलत रास्ता लग गए, आप ठीक करो। तो मैं आपने डीसी को बोला था कि हमें तो चार्ज तक नहीं मिला है। हाँ, क्या आपको नहीं चार्ज उसी दिन उनको पता था ना
सेक्रेटरी को पता था और पुराना सरपंच जिसके पास वो रिकॉर्ड था उसको पता था भी आज पोल खुलेगी, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड पूरा करे थे, झूठे सच्चे बिल लगा रहे थे, इसलिए इतने समय में वो मेरे को सारे बिल वगैरह नहीं दिए। अब मैंने बिल देखे हैं तो उसमें बड़े गड़बड़ झाले हैं। 2023 में बिल कटा रहे हैं वो, और रेट दिखा रहे हैं 2019 का। 2019 में ईंटों का भाव था 4000 का, लेकिन जो बिल काटे हैं वो भी 19 के काटे हैं फर्जी, उनमें 4800 रुपये 1000 का रेट दिखा रहे हैं। तो ये गड़बड़ झाला काफी बड़ा है, तो इसकी मैं चाहूंगा अधिकारियों से मिलूंगा इस बारे में भी इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच करा के कम से कम करोड़ रुपए का घोटाला तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इतना तो हो ही गया। आपको कोई सामान भी सुरक्षित मिला अभी तक या कोई सामान वैसे सारा का सारा कबाड़ दिया है, उसमें बड़े बिल, इतनी कुर्सियां लेके आए, इतने सोफा सेट, इतने मेज, इतनी ड्रेसिंग टेबल सब दिखा रखे हैं वहां, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। सारा A to Z कबाड़, उनमें कोई पुर्जा भी नहीं है, उसको ठीक कराया जाए ऐसी मतलब हालत में दिए हैं। एक फ्रीज तो ऐसा दिया है वो किसी कबाड़ी से ले करके दिया, उस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो ऐसा ही कूलर है, उसमें ना मोटर है ना कुछ और सामान है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है सरपंच साहब, अब आपकी पंचायत नशे के खिलाफ आपने खुद शपथ ली है पूरी पंचायत ने कि ना हम जमानत लेंगे ना देंगे, बल्कि आप नशा छोड़ने वाले को 2 किलो घी भी देंगे। अभी आगे आपकी क्या रणनीति है इस पूरे मामले को? हमारी तो रणनीति यही है भी मैं डॉक्टर साहब से, डवाली SMO से मिलूंगा, CMO साहब से मिलूंगा भी आप हमारी हेल्प करो। मेरे गांव में काफी हैं बच्चे जो रास्ता भटक रहे हैं, लेकिन वो तैयार हैं रास्ते पे आने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रशासन का सहयोग चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, और बाकी हम तो उनका करेंगे जो भी कर सकते हैं, जैसा भी होगा वो करेंगे हम। ये तो मैंने मन में पूरा ही कर लिया, गांव में कुछ न कुछ सुधार करना है। पहले कलयुग का समय था, मैं तो अपने इस सरपंची कार्यकाल को सतयुग मान के चल रहा हूँ, और उसी मैंने ना खाना है कुछ, ना किसी को खाने देना है। ठीक है, ठीक। आपने सर वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हो इतनी सर्दी में, मेरे घर पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गांव रामपुरा बिश्नोइया से सरपंच साधुराम, जिन्होंने सब सवालों का बहुत स्पष्ट और सरलता के साथ जवाब भी दिया, और ये बात भी उन्होंने कही है कि ना तो माइक छीनने की कोई बात थी, ना उनको धक्का मारा गया, बल्कि वो अपनी बात को बढ़ा रहे थे आगे, और अधिकारियों ने कहा कि आप शॉर्ट में बात कीजिए, लेकिन वो सीधे तौर पर नशे पर कटाक्ष कर रहे थे। शायद ये बात कुछ पुलिस कर्मियों को गवारा नहीं थी, इसी वजह से उनको माइक पर कम बोलने के लिए बोला गया हो, ऐसा उन्होंने खुद ये बताया है। लेकिन जिस तरीके से वो नशे के खिलाफ बोल रहे थे, उसको लेकर वहां पर पूरा जो माहौल गर्म हुआ था, लेकिन तमाम इस इलाके के सरपंचों ने साधुराम का पूरा सपोर्ट करते हुए कहा कि वो अच्छा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, और हम उनको सुनना चाहते हैं। जिसके बाद दोबारा से उनको वक्त दिया गया, लेकिन उनके आरोप सीधे तौर पर पुलिस चौकी पर है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, और वो अभी इस बात पर स्टैंड कर रहे हैं कि तस्करों को आज भी VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन पुलिस, जहां पर DSP डवाली ने ये जरूर कहा है कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि आज भी कुछ एक ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का हैं। सीधे तौर पर पुलिस की जो कमेटी एक्शन प्लान जो नशे के खिलाफ है, उस पर पुलिस सीधे तौर पर काम करना चाहती है, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों से भी अब सहयोग मांगा गया है। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, गोरीवाला।